Hello my dear student, welcome back to the e-learning classes of Vardhaman. Till today we have studied 1 and 2nd chapter. Now in this class we will study about chapter number 3rd, noun. Noun meaning संज्ञा. किसी भी नाम को the name of anything, it may be name of person, name of place, name of anything, that is known as noun. Here in this chapter you have to not to write all the kinds of noun and their examples. यहाँ आपको simply noun को identify करना है कि noun किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, and कौन सा जो sentence के अंदर कौन सा word noun है आपको सिर्फ identify करना है. In the next class you will see all the kinds of noun. There are 5 kinds. So very easy chapter and very small chapter. किसी भी generally किसी के name को, it may be book, pen, pencil, name of place, name of anything, that is known as noun. There are given 8 parts of speech in the top of the chapter. You have to write also. It is for your reminder. What you have to do in today's class, first question is there. Write the name of 8 parts of speech in Hindi and English. Now, because you always study in Hindi and English, the same thing you have studied in Hindi also. संज्ञा कि संज्ञा किसे कहते हैं, चाहे वो किसी का नाम हो. तो हम जब कोई चीज को दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है, याद रहने में आसानी रहती है. तो what will you do? You will write name the parts of speech in Hindi and English. I will write and send you on message also, so don't think how to do. So after that, what is noun? क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको जो है नाउन को आइडेंटिफाई करना है. तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज नाउन. सी ऑन द बोर्ड. Noun is the name of person, place, animals और things. Things मतलब वस्तु. अब वस्तु में आप लोग देख लो कि भाई पेन, पेंसिल, टेबल, बुक, एनी एनिमल्स, काउ, गॉट, बफेलो. बट you will see in the next class kinds of noun also. जैसे कि अगर किसी जगह का नाम है जोधपुर, जोधपुर क्या है, एक सिटी है. बालोतरा क्या है, एक प्लेस का नाम है. वर्धमान आदर्श विद्या मंदिर, व्हाट इज द नेम ऑफ, इट इज नेम ऑफ पर्टिकुलर स्कूल. स्कूल भी नाउन है, स्कूल का नेम भी नाउन है, लेकिन कोई कॉमन नाउन है. जनरल नेम्स किसी के बारे में दिया गया है तो वो कॉमन नाउन, और किसी चीज के बारे में पर्टिकुलर दे दिया, जैसे बॉय, गर्ल, ठीक है, तो बॉय भी नाउन है, बॉय का नाम भी नाउन है. किसी का जनरल नेम है, जनरली किसी के बारे में दे दिया जिसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा तो वो कॉमन नाउन है. और किसी का पर्टिकुलर नाम दे दिया, राम है, श्याम है, तो वो प्रॉपर नाउन है. क्लियर? सो बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, पेन, पेंसिल, ऑल दीज थिंग्स आर नाउन. किसी भी वस्तु का भी नाउन कहेंगे, किसी नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ एनीथिंग, दैट विल बी नाउन. सेंटेंस को एक्सरसाइज नंबर 1 में आपको पढ़ के क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द नाउन एंड अंडरलाइन. क्लियर? तो अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको सेंटेंस को वापस लिखने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू राइट द सेंटेंस वंस ओनली. राइट द क्वेश्चन नंबर 1 to 10 all, and in that question only you have to underline. Question number 1 is an elephant was running on the road. तो an elephant, elephant क्या है, an animal. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, an animals, things, person, place, जोधपुर, दिल्ली, कोलकाता, और all are noun. Mohit is sitting in the chair. Mohit is sitting on the chair must be there, but मोहित एक तो इसमें आ गया, मोहित नाम आ गया, तो मोहित किसी का नाम है तो क्या हो गया, नाउन. ऑन द चेयर, चेयर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो वो भी क्या हो गया हमारा, नाउन. तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, मोहित इज सिटिंग ऑन द चेयर. प्लीज सी, ध्यान रहे हमारा कि सेंटेंस में जो फर्स्ट एग्जांपल में एक नाउन है तो ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि नीचे वाले सारे एग्जांपल्स में एक ही नाउन होगा. नो, हियर आर 2. मोहित भी नाउन है और चेयर भी नाउन है. मोहित किसी पर्टिकुलर किसी बॉय का नाम है तो मोहित हो गया प्रॉपर नाउन, एंड चेयर हो गया कॉमन नाउन, जनरल थिंग्स है. ओके, वन मोर एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग. द कैट वाज रनिंग आफ्टर द रैट. तो कैट और रैट बोथ आर एनिमल्स. कैट वाज रनिंग आफ्टर द रैट. The name of animals, that is known as
नाउन। हमने अभी तो पढ़ा है ये चीज कि एनिमल्स, तो इस लाइन के अंदर दो नाउन है, कैट एंड रैट। ओके, नंबर 4, द ताजमहल वॉज बिल्ट इन आगरा। ताजमहल क्या है? नेम ऑफ एनी बिल्डिंग, नेम ऑफ एनी प्लेस इज इन आगरा। तो यहां ताजमहल भी नाउन है और आगरा भी नाउन है। देखिए, ताजमहल was built in आगरा। नेम ऑफ प्लेस, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों के नीचे जो है आप अंडरलाइन करेंगे। ओके, दिस बोथ आर नाउन। और कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। कुछ एडवांस भी सीख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो आपको काइंड्स नहीं दिए गए हैं। तो दिस आर द प्रॉपर नाउन। व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 15 sentences are there. Each and every sentence have to do. Mukesh was sitting under a tree. Mukesh and a tree. Let's see exercise number 2. Read the following sentence and write the naming words for the following. A person who mend the shoes. जो शू मेंड करता है, मेंड मतलब रिपेयरिंग करना, तो आपके जो शूज सही करता है, रिपेयरिंग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बार्बर कहते हैं, टेलर कहते हैं, या वॉचमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नंबर 1 कॉबलर, मोची। नंबर 2 अ पर्सन वो स्टिचेज द क्लोथ। स्टिच मतलब सिलाई करना, क्लोथ मींस कपड़े। तो जो हमारे कपड़े जो सही करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेलर। तो यहाँ टेलर ऑप्शन दिया गया है। दिस वर्ड्स आर फॉर जनरल नॉलेज। ये तो जनरल क्वेश्चंस हैं, ये भी आप कर सकते हैं, बट डोंट वरी, आई विल सेंड ऑल द आंसर्स। मैं सारे आंसर्स आपको भेजूंगा। अ पर्सन वो टीचेज इन द क्लास। टीचर वो आपको पढ़ाता है, दिस मींस मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो who am I? I'm a teacher. तो in the third question you have to write teacher. A person who make wooden furniture. फर्नीचर बनाने वाला घर पे जो आता है, नॉर्मली भी आप लोग यूज करते हैं, टीचर है वो, कारपेंटर है। आजकल हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि वो मोची आ गया या वो दर्जी आ गया कि टेलर के पास जाना है, कारपेंटर आया था वगैरह। तो जनरली भी हम लोग आजकल इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, तो इससे भी हमारे लिए ईजी रह जाता है। तो फोर्थ विल बी कारपेंटर। अ पर्सन who brings लेटर। पोस्टमैन। क्या होगा? पोस्टमैन। एक्सरसाइज नंबर 2 इज क्लियर। एंड देन आफ्टर पेज नंबर 14, रिडल टाइम। Who am I? These are the some of profession, some of the helpers names are given at the chapter. You have to see the question properly and write and arrange the letters properly. इसमें आपको आंसर सेल्फ नहीं करना है, आपको स्पेलिंग्स को परफेक्ट करना है। जैसे डॉक्टर की स्पेलिंग है उसको आपको अरेंज करना है, COTDOR लिखा हुआ है, DOC। आंसर्स आज गिवन, बट जो है इसके लेटर्स जो है अरेंज नहीं है। यू हैव टू अरेंज दिस लेटर्स प्रॉपर्ली एंड राइट। ओके, so chapter number 3 is also over, and in the next class we will study lesson number 4. Thank you.